हेलो स्टूडेंट, आई होप आप अच्छे होंगे। क्लास 11th का मैथ लेकर आया हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी। देखिए, इस चैप्टर का कुछ टॉपिक पहले बता चुका हूँ, तो चलते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, सबसेट है। सबसेट का हिंदी होता है उपसमुच होता है। कहता है कि ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी if each element of A is also an element of B। देखिए, कहता है कि समुच A समुच B का सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव, A का प्रत्येक एलिमेंट्स B का भी क्या हो? अवयव हो, मतलब B का एलिमेंट्स हो। तो इफ़ A इज ए सबसेट ऑफ सेट B इट इज़ डिनोटेड बाई ए सबसेट बी। ये जो साइन अब देख रहे हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए सबसेट बी। कहता है कि यदि ए बी का उपसमुच हो तो इसे ए सबसेट बी से क्या करते हैं? इसको डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए लेट ए इक्वल टू कोई शेड दे दिया, जैसे 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3, 4, और बी सेट दिया आपका 2, 1, 2, 3, 4 और 5। देख रहे हैं कि यहाँ 1, 2, 3, 4 है, यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5 है। देख रहे हैं कि ए का पूरा जो एलिमेंट्स है बी में है। ए का टोटल एलिमेंट्स क्या है? बी में है। तो ए बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। तो लिखेंगे देन ए सबसेट बी, मतलब इसको क्या लिखेंगे? ए सबसेट बी। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी ए का पूरा एलिमेंट्स बी में हो तो इसको हम क्या करते हैं? ए सबसेट बी से डिनोट करते हैं। क्या लिखते हैं? एक, इसलिए कि इसका पूरा जो एलिमेंट्स है टोटल के टोटल इसमें मिलना चाहिए। इसके बराबर भी हो सकता है, इसमें ज़्यादा भी रहेगा, तभी भी पहला दूसरा का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि ए इक्वल टू दे दिया ए बी सी, और बी इक्वल टू आपको दे दिया ए बी सी डी और ई। तो देख क्या रहे हैं कि ए बी सी इसमें है, ए का एलिमेंट्स है, और इसमें भी ए बी सी है। तो ए का पूरा एलिमेंट्स क्या हो रहा है? बी में मिल रहा है। तो ए बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे देन ए सबसेट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब ये क्या है? बी का सबसेट है। इसे नोट में देखना है। यदि आपको कहेगा कि इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब कि यदि ए बी का सबसेट नहीं हो तो इसे हम क्या करते हैं? देन इट इज डिनोटेड बाय ए डज नॉट सबसेट क्या पढ़ेंगे? इसको बी से डिनोट करेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं इसका। जैसे एग्जांपल है आपका, मान लीजिए ए दिया हुआ है सेट, ए है, बी है, सी है, और मान लीजिए बी दे दिया है सेट, बी है, सी है और डी है। तो देख क्या रहे हैं कि ए का यहाँ ए है, बी सी है, यहाँ बी सी डी है। तो ए का पूरा मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे देन ए डज नॉट सबसेट बी, मतलब कि ए क्या है? बी का सबसेट नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि यदि पहला का पूरा दूसरा में हो, पहला सेट का पूरा एलिमेंट्स क्या हो? दूसरे सेट में हो, तो पहला जो सेट दूसरे सेट का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। यदि एक भी एलिमेंट से नहीं मिले पहला सेट का, तो समझिए क्या होगा? पहला जो सेट होगा दूसरे सेट का उपसमुच नहीं होगा, मतलब सबसेट नहीं होगा। तो ये था आपका सबसेट। तो सबसेट में आपको ध्यान देना है कि पहला जो सेट होता है उसका पूरा एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? दूसरा में मिलना चाहिए। तब समझिए कि पहला दूसरा का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। सुपरसेट है। सुपरसेट कहता है कि ए सेट ए इज सेड टू बी ए सुपरसेट ऑफ ए सेट बी। कहता है कि समुच ए समुच बी का
सुपरसेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपरसेट कहलाता है। इफ़ बी इज ए सबसेट ऑफ ए, यदि बी क्या हो? ए का सबसेट हो। बी क्या हो? ए का सबसेट हो। तो आपको ध्यान देना है कि बी ए का सबसेट होगा तो ए जो होगा बी का क्या कहलाएगा? सुपरसेट कहलाएगा। मतलब सीधे ध्यान देना है कि सबसेट का अपोजिट साइड से यदि पढ़ा जाए तो वो क्या होता है? सुपरसेट होता है। क्या होता है? सुपरसेट। तो कहता है कि डेट इज ईच एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, अर्थात बी का प्रत्येक अवयव ए का क्या हो? अवयव हो, मतलब एलिमेंट्स हो। इफ़ ए इज ए सुपरसेट ऑफ बी, इफ़ ए इज ए सुपरसेट ऑफ बी, यदि ए बी का सुपरसेट हो तो इट इज़ डिनोटेड बाई ए सुपरसेट बी। तो इसे हम क्या करते हैं? इस साइन से डिनोट करते हैं। तो ध्यान देना है, इधर से यदि हम पढ़ते हैं तो ये इधर से पढ़ने पर क्या होगा? ए सुपरसेट बी पढ़ेंगे, और इधर से यदि पढ़ते हैं तो इसको पढ़ेंगे बी सबसेट ए। बी सबसेट ए, मतलब सबसेट का ही क्या होता है? अपोजिट सुपरसेट होता है। सुपरसेट का अपोजिट क्या होता है? सबसेट होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए कि कोई सेट दे दिया है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ क्या है? 6 है। और मान लीजिए बी कोई सेट दिया हुआ है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो देख क्या रहे हैं कि बी का टोटल क्या मिल रहा है? ए में बी का टोटल क्या है? ए में मिल रहा है। तो जब बी का पूरा पूरा जब ए में मिलता है तो यहाँ देख रहे हैं कि बी का पूरा पूरा ए में मिल रहा है, मतलब बी क्या है? ए का सबसेट है। मतलब यहाँ जो है, अब क्या देख रहे हैं कि बी जो है पूरा पूरा ए में मिल रहा है, मतलब बी जो है ए का क्या है? सबसेट है। सबसेट है तो क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, अतः क्या हो जाएगा? ए जो होगा ए, इसको ऐसे लिखेंगे तो ए सुपरसेट क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सुपरसेट बी। मतलब कि बी का पूरा पूरा ए में जब मिल रहा है तो ए बी का क्या कहलाएगा? सुपरसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपरसेट कहलाएगा। तो आपको ध्यान देना है, इधर से यदि हम पढ़ते हैं तो सुपरसेट, इधर से पढ़ेंगे तो क्या होगा? सबसेट। तो यही कहता है कि देख रहे हैं कि बी का पूरा पूरा ए में मिल रहा है तो बी ए का क्या कहलाएगा? सबसेट। तो ए क्या होगा? बी का क्या हो जाएगा? सुपरसेट होगा। तो आपको ध्यान देना है कि सुपरसेट जो होता है सबसेट का क्या होता है? अपोजिट होता है, और सबसेट जो होता है सुपरसेट का क्या होता है? अपोजिट होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए इक्वल टू हम लिख लिए ए बी सी और डी, और बी मान लेते हैं ए बी और सी। देख क्या रहे हैं कि बी का पूरा पूरा ए में मिल रहा है, मतलब बी क्या है? बी सबसेट ए है। बी सबसेट क्या है? ए है। तो क्या हो जाएगा? ए सुपरसेट क्या हो जाएगा? यहाँ बी हो जाएगा। मतलब कि बी सबसेट ए का हो तो ए बी का क्या कहलाएगा? सुपरसेट कहलाएगा। मतलब ए सुपरसेट क्या हो जाएगा? बी। तो आपको ध्यान देना है कि सुपरसेट जो होता है सबसेट का क्या होता है? अपोजिट होता है। तो इस तरह से क्या करना है? सबसेट को ध्यान में रखना है। तो चलते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, प्रॉपर सबसेट कहता है कि सेट ए इज सेड टू बी ए प्रॉपर सबसेट्स। कहता है कि ए सेट ए इज सेड टू बी ए प्रॉपर सबसेट। समुच्चय ए, समुच्चय देखिए यहाँ लिखा हुआ, ए सेट ए इज सेड टू बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट बी, ऑफ ए सेट बी। कहता है कि सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉपर सबसेट कहलाता है। इफ़ फर्स्ट में कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट बी, मतलब कि ए का प्रत्येक एलिमेंट्स जो हो बी का क्या होना चाहिए? एलिमेंट्स होना चाहिए। फिर सेकंड कहता है कि बी हैज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, और बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट्स होना चाहिए, ऐसा अवयव होना चाहिए जो ए में अवयव नहीं हो। मतलब कि हमेशा ध्यान देना है कि बी में एक ऐसा एलिमेंट्स होना चाहिए जो ए में नहीं हो। मतलब हमेशा बी में क्या होना चाहिए? ए से ज़्यादा एलिमेंट्स होना चाहिए। कहता है कि इफ़ ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इट इज़ डिनोटेड बाई ए सबसेट बी। ए, इसको क्या पढ़ेंगे? ए प्रॉपर सबसेट बी। तो कहता है कि यदि ए बी का प्रॉपर सबसेट हो तो इफ़ इज डिनोटेड बाई ए प्रॉपर सबसेट बी, मतलब इसे ए प्रॉपर सबसेट बी से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और यदि प्रॉपर सबसेट बी नहीं हो
तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए डज नॉट प्रॉपर सबसेट बी, मतलब ये प्रॉपर सबसेट बी नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, मान लेते हैं कि ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट्स मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और मान लीजिए बी कोई सेट है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। देखिए तो देख रहे हैं कि ए का टोटल एलिमेंट्स क्या है, बी में है, क्या है, बी में है, और बी में देख रहे हैं कि एक ऐसा एलिमेंट्स जो है कि जो ए में नहीं है, जो 5 जो है देख रहे हैं ए में है नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, ए जो होगा आपका बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। तो आपको ध्यान देना है कि ए का टोटल बी में होना चाहिए, बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट, कम से कम एक, नहीं तो एक से ज़्यादा भी होगा तो चलेगा, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट्स होना चाहिए जो बी ए में नहीं होना चाहिए। तो उसको हम क्या करते हैं, ए प्रॉपर सबसेट बी से डिनोट करते हैं, मतलब इस साइन से डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए कि ए इक्वल टू हम ले लिए ए बी सी डी, अब बी इक्वल टू ले लिए ए बी सी डी ई और एफ ले लिए। तो देख क्या रहे हैं कि ए बी सी डी और यहाँ भी ए बी सी डी और ई एफ है, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो एक से ज़्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का पूरा क्या होना चाहिए, बी में मिलना चाहिए। तो ए का जब पूरा बी में मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ए जो है बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्रॉपर सबसेट बी, मतलब इससे साइन से डिनोट करना है प्रॉपर सबसेट बी से। और जब नहीं होता तो ये क्या करते हैं, डज नॉट से डिनोट करते हैं। तो ये था आपका प्रॉपर सबसेट था। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये पावर सेट है। कहता है कि द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ए गिवन सेट ए इज सेट टू बी द पावर सेट ऑफ ए। कहता है कि यदि सेट, कहता है द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, मतलब दिया हुआ सेट का सभी जो सबसेट होता है, सभी सबसेटों का जो समुच्चय होता है वो आपका क्या कहलाता है, सेट ए का पावर सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, पावर सेट। मतलब जो भी सबसेट दिया हो उसके जितना उप समुच्चय बनेगा, उस सब उप समुच्चयों का जो समुच्चय बनेगा वही उसका क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पावर सेट। और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी ए से डिनोट करते हैं। पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं, पी ए से। अब कहता है नोट में कि द एलिमेंट ऑफ पी ए आर द सबसेट ऑफ ए, मतलब कि जो सबसेट ऑफ ए, मतलब ए का जो सबसेट होता है वो पी ए का क्या कहलाता है, एलिमेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, एलिमेंट्स होता है। दूसरा नोट कहता है कि इफ़ ए हैज़ एन एलिमेंट्स, यदि ए में एन एलिमेंट्स हो तो देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ए, तो पी ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा क्या होगा, उसका ट्रिक्स फार्मूला होता है 2 के पावर नंबर ऑफ ए, 2 के पावर नंबर ऑफ ए। यदि पी ए का एलिमेंट्सों की नंबर निकालना हो, संख्या निकालना हो, तो इसका फार्मूला होता है 2 के पावर नंबर ऑफ ए। जो ए में एलिमेंट्स होगा उसके पावर में रख दीजिएगा 2 के पावर में, तो वही उसका क्या निकल जाएगा, पी ए का एलिमेंट्स निकल जाएगा। तो चलते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि ए कोई सेट दे दिया हुआ है जिसका एलिमेंट्स है 1 है, 2 है और क्या है, 3 दिया हुआ है। ये आपका एलिमेंट्स दिया हुआ है। तो अब इसका हमको पी ए निकालना हो, पावर सेट निकालना हो, तो पहला नंबर पर क्या आता है, 5 आता है, क्योंकि 5 ही इसका क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। फिर होगा 1 हो सकता है, 1 जो होगा ये भी इसका क्या हो सकता है, उस इसका उपसमुच्चय हो सकता है, सबसेट हो सकता है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 1 2 भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 1 2 और 2 3 भी हो सकता है। और इसके बाद क्या हो सकता है, 1 2 और 3 भी हो सकता है। और एक और हो सकता है, इसमें 1 3 छूट रहा है तो एक 1 3 भी हो सकता है। तो ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो आया, और इसको मिडिल ब्रैकेट से घेर देते हैं तो क्या हो गया, एक सेट बन गया। तो ये जितना उप समुच्चय जो आ रहा है इस सेट का, सबसेट आ रहा है, ये पावर सेट का ही क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स कहलाएगा। मतलब कि ये जो सबसेट निकला ये क्या होगा, पावर सेट निकला। तो जब भी पावर सेट निकालने के लिए कहते हैं जो सेट दिया रहेगा उसके प्रत्येक उप समुच्चयों को लिख दीजिएगा, मतलब उसके सबसेट को लिख दीजिएगा और उसका समुच्चय फॉर्म में लिख दीजिएगा, तो क्या कहलाएगा, इसका पावर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पावर सेट। अब इसके नंबर निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी ए, जो पी ए है इसके एलिमेंट्स के नंबर निकालना होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर नंबर ऑफ ए।
तो 2 के पावर नंबर ऑफ ए लिखिएगा तो यहाँ देखिए ए में कितना नंबर ऑफ कितना है, यहाँ ए में कितना एलिमेंट्स है, 3 है। तो जब 3 है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 3, तो 2 के पावर हो जाएगा 3, या 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 8 होता है। तो इसके एलिमेंट्सों की संख्या कितना आ गया 8 आ गया। देखिए काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये जो नंबर देख रहे हैं ये आपका इसका क्या कहलाएगा, पीए का एलिमेंट्स कहलाएगा। और इसकी संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2 के पावर नंबर ऑफ ए। और ये जो देख रहे हैं टोटल जो देख रहे हैं वो ए का क्या है, सबसेट है, मतलब उप समुच्चय है। तो उप समुच्चयों का समुच्चय जो होता है वो क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। तो ये था आपका पावर सेट। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेकेंड एग्जांपल है आपका, जैसे मान लीजिए लेट ए इक्वल टू ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए, ये 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब इसका निकालिएगा पी ए निकालिएगा पावर सेट। तो क्या आएगा, पहले तो 5 आएगा, 5 के बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, और फिर क्या आएगा सी आएगा, और सी के बाद क्या आएगा ए बी आएगा, फिर बी सी आएगा, और एक क्या आ जाएगा लास्ट में ए सी, और लास्ट में बच रहा है तो आपका ए बी सी बचेगा। तो यहाँ जाएगा ए बी और यहाँ आपका सी हो जाएगा। तो ये होगा आपका क्या, पावर सेट निकल गया। तो जब भी पावर सेट कहेगा यहाँ सी लिखा हुआ है, और ये सब जितना देख रहे हैं सब मिडिल ब्रैकेट है। तो याद रखना है पी ए निकालने के लिए जितना दिया हुआ पहले तो 5 से स्टार्ट करना है, और जितना है सबको लिखना है ए बी सी के फॉर्म में। फिर एक बार लेना है ए बी, फिर लेना है बी सी, और एक बार हो जाएगा ए सी। तो ये हो गया, और लास्ट में टोटल जो होगा उसको ले लेते हैं। तो टोटल एलिमेंट्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इसका नंबर निकालना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो ऑफ पी ए। तो पी ए का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, टोटल होगा 2 के पावर नंबर ऑफ ए। तो नंबर ऑफ तो 3 ही है, तो 2 के पावर क्या आ जाएगा 3, या 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 8। तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं। तो जब भी पी ए निकालने के लिए कहेगा, पावर सेट निकालने के लिए कहेगा, तो ध्यान देना है। तो पावर सेट कहेगा तो यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, वही वैल्यू हो जाएगा। यदि उसके मतलब एलिमेंट्स की नंबर कहेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, उसके 2 के पावर नंबर ऑफ ए रखेंगे, तो इससे क्या निकल जाएगा, इसके पी ए के एलिमेंट्स की संख्या निकल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पावर सेट निकालते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला सेट है इन्वर्सल सेट है। इन्वर्सल सेट कहता है कि एनी सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द इन्वर्सल सेट। कहता है कोई समुच्चय जो सभी समुच्चय का क्या होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी जो भी मतलब समुच्चय हो उस सब का वो क्या हो, सुपर सेट हो। तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्सल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्सल सेट कहते हैं। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इस ओम से डिनोट किया जाता है, और एस है, और इसको यू से क्या करते हैं, डिनोट कर सकते हैं। मतलब इसमें तीनों जो दिया हुआ है, अब इसमें से किसी से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो याद रखना इन्वर्सल सेट को हम इसे डिनोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, मान लीजिए कि ये कोई सेट है, 1 है, 2 है, 3 है, और ये 4 हो गया। मान लीजिए बी कोई सेट है, 2 है, 4 है, 6 है, और 8 हो गया। मान लीजिए सी कोई सेट है, 1 है, 3 है, 5 है। क्या है, 5 है, और इसके बाद क्या दिया हुआ है आपका 7 है, और मान लीजिए कि 9 है। तो ये जो देख रहे हैं ए बी और सी जो सेट देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि कोई सेट ले लिए हम एस। तो एस ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देख क्या रहे हैं कि 1 2 3 4 इसमें मिल रहा है, 2 4 6 8 मिल रहा है, और यहाँ 1 3 7 5 और 9 भी मिल रहा है। तो ये टोटल सेट जो है इसका क्या है, सबसेट है। इसका क्या है, सबसेट है। और ये जो सेट है इसका क्या है, सबका सुपर सेट है। तो ये जो सेट आपका क्या कहलाएगा, ये जो सेट है इसी को हम क्या कहेंगे, सुपर सेट, मतलब कि यूनिवर्सल सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिवर्सल। इसी को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। क्या कहेंगे हम, सार्वत्रिक समुच्चय जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट कहेंगे इसको। तो ध्यान देना है, समुच्चयों का जो सुपर सेट हो, जो भी समुच्चय हो
उसका वही सुपर सेट होता, समझ लीजिए कि वो क्या कहलाएगा आपका, जो सुपर सेट होगा वही उसका क्या कहलाएगा, इन्वर्सल सेट कहलाएगा। क्या क्या कहलाएगा, इन्वर्सल सेट।